हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत और अमेरिका के बीच $3 अरब का P-81 एंटी सबमरीन डील हुआ है। तो खबर की पृष्ठभूमि जान लेते हैं, यानी आखिर मामला क्या है वो जान लेते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग पिछले एक दशक में अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। तो इसी कड़ी में खबरें सामने आई है कि भारत अमेरिका कंपनी बोइंग से अतिरिक्त P-81 पोसेडोन यानी समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी विमान खरीदने का करीब है। तो अनुमानित सौदे की कीमत की बात करें तो लगभग $3 अरब है। विमान के प्रकार की बात करें तो P-81 जो इंडियन वेरिएंट ऑफ P-8A पोसेडन को कहा जाता है। इसका उद्देश्य की बात करें तो पनडुब्बियों की पहचान और निगरानी करना, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर नजर रखना होगा, समुद्री सीमा सुरक्षा को मजबूत करना है। और यह डील ऐसे समय में सामने आई है जब भारत और अमेरिका संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं और दोनों देशों रणनीतिक साझेदार की भूमिका में भी आ चुके हैं। तो P-81 पोसेडोन क्या है वो भी जान लेते हैं। तो P-81 पोसेडोन दरअसल एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे विशेष रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध कहा जाता है और समुद्री निगरानी के लिए डिजाइन भी किया गया है। तो प्रमुख तकनीकी विशेषताएं क्या है वो भी जान लेते हैं। निर्माता की बात करें तो बोइंग ये सब करता है, यानी बोइंग के एक यूएसए में है, बोइंग वो निर्माण करता है। इसका आधार विमान के आधार की बात करें तो बोइंग 737 करता है। रेंज की बात करें तो 1200 प्लस नॉटिकल माइल होता है। स्पीड की बात करें तो लगभग 900 किलोमीटर घंटा प्रति होता है। एंड्योरेंस की बात करें तो 10 प्लस घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। हथियार और सिस्टम की बात करें तो टॉर्पीडो हथियार होता है जो कि MK-54 जैसे होता है, और हार्पून एंटी शिप मिसाइल भी होता है यहाँ पर। उसके बाद सोना बॉय भी होता है, और एडवांस रडार लगा रहता है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम भी होता है। तो P-81 भारतीय नौसेना के लिए विशेष रूप से कस्टमाइज किया गया वर्जन है, जिसमें भारत के स्वदेशी कम्युनिकेशन और IFF यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो ये सिस्टम लगे हैं। तो भारत के पास पहले से कितने P-81 है वो भी जान लेते हैं। तो भारत ने अमेरिका से पहले ही 12 P-81 विमान खरीदे हैं। पहला सौदा 2009 में 8 विमान खरीदा गया था। उसके बाद दूसरा सौदा 2016 में 4 विमान को खरीदा गया था। ये सभी विमान INS राजाली यानी अरक्कोन तमिलनाडु में ऑपरेट होते हैं, और इन्होंने कई बार अपनी क्षमता साबित भी की है, जैसे हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की ट्रैकिंग करना, मालदीव, श्रीलंका और अंडमान निकोबार क्षेत्र में निगरानी करना, युद्धाभ्यास करना, मालाबार एक्सरसाइज में शानदार प्रदर्शन भी किए हैं। उसके बाद नया प्रस्तावित सौदा इन्हीं क्षमताओं को और भी विस्तार देने के लिए कहा गया है। उसके बाद भारत को और P-81 की जरूरत क्यों पड़ी वो भी जान लेते हैं। तो चीन की बढ़ती पनडुब्बी गतिविधि। तो चीन लगातार हिंदी महासागर क्षेत्र में अपने न्यूक्लियर और डीजल पनडुब्बियों भेज रहा है। तो श्रीलंका, पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट, जिबूती जैसे ठिकानों का इस्तेमाल कर रहा है, और CPC और मैरीटाइम सिल्क रोड के जरिए रणनीतिक घेराबंदी भी कर रहा है। तो P-21 जैसे विमान समुद्र के नीचे छिपी पनडुब्बियों को खोजने में बेहद असरदार होता है। तो हिंद महासागर में भारत की जिम्मेदारी क्या है। तो भारत खुद को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मानता है। तो समुद्री व्यापार का 90% हिस्सा समुद्र में ही आता है। तेल और गैस आयात की सुरक्षा भी भारत को ही जिम्मेदारी सिखाता है। तो मित्र देश जैसे मालदीव, मॉरिशस, सेलेस ये सब की मदद करता है भारत। तो इसके लिए भारत को 24x7 निगरानी क्षमता चाहिए, जो अतिरिक्त P-81 से संभव हो सकता है। दो फ्रंट चैलेंज होता है, चीन प्लस पाकिस्तान भारत के लिए।
तो पाकिस्तान के पास भी चीन की मदद से पनडुब्बियां बढ़ रही है। अरब सागर में संयुक्त नौसैनिक गतिविधियां भी बढ़ रही है। इस स्थिति में भारत को पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्री मोर्चों पर ताकत चाहिए। उसके बाद $3 अरब का सौदा क्या क्या शामिल हो सकता है वो भी जान लेते हैं। तो हालिया आधिकारिक विवरणी अभी सार्वजनिक तो नहीं की गई है, लेकिन रक्षा सौदे के पैटर्न को देखें तो इसमें शामिल हो सकता है 6 से 8 नए पीटीआई विमान, लॉजिस्टिक सपोर्ट और स्पेयर पार्ट्स भी हो सकता है, ट्रेनिंग और सिमुलेटर भी होता है, हथियार पैकेज भी होता है और मेंटेनेंस और अपग्रेड सपोर्ट भी होता है। यह सौदा संभवतः फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट के तहत होगा। उसके बाद भारत और अमेरिका रक्षा संबंध के बारे में जान लेते हैं। तो 2000 के बाद बड़ा बदलाव हुआ था। जैसे पहले भारत की रक्षा खरीद ज़्यादातर रूस से ही होता था, लेकिन अब अमेरिका, फ्रांस, इजराइल प्रमुख साझेदार बन चुके हैं हथियार मामले में। तो अमेरिका से प्रमुख रक्षा सौदे क्या क्या करता है? तो C-17 ग्लोब मास्टर करता है, C-130J सुपर हरकुलस करता है, अपाची और चिनोक हेलीकॉप्टर, M777 होजिट-जेर भी करता है, MH-60R सेक्वाक भी करता है, P-81 पोसेड्यून भी करता है। ये सब जितने भी कहा है वो सब रक्षा सौदा करता है अमेरिका से। तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार भी बनता जा रहा है। तो BCA, कोमकासा और लेमा का रोल क्या है वो भी जान लेते हैं। बेका, कोमकासा और लेमा का रोल। तो भारत अमेरिका के बीच 3 अहम रक्षा समझौता हुआ है। लेमा की बात करें तो लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल करने का मौका भी मिलता है। कोमकासा का रोल क्या होता है? ये इन पर सुरक्षित कम्युनिकेशन किया जाता है, रियल टाइम डेटा शेयरिंग भी होता है। बेका की बात करें तो जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस होता है और सटीक टारगेटिंग भी होता है। तो P-81 जैसे प्लेटफॉर्म इन समझौतों से और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो क्वाड और हिंद प्रशांत रणनीति में P-81 की भूमिका क्या हो सकता है वो भी जान लेते हैं। जैसे भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्वाड का हिस्सा हैं, तो इसका लक्ष्य है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए। तो चीन की आक्रामकता पर लगाम लगाना चाहता है भारत और अमेरिका। P-81 विमान क्या करेगा? जैसे साझा युद्धाभ्यास में डेटा शेयर करेगा, समुद्री डोमेन अवेयरनेस करेगा, मानवीय सहायता भी करेगा और आपदा राहत भी कर सकता है। इससे भारत क्षेत्रीय ताकत के रूप में भी उभर सकता है। उसके बाद क्या यह सौदा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को प्रभावित करेगा वो भी जान लेते हैं। तो यह एक बड़ा तो सवाल है, लेकिन आलोचना भी होता है। जैसे अमेरिका पर ज़्यादा निर्भरता बढ़ जाएगा और रूस के साथ रिश्तों पर असर भी पड़ सकता है। लेकिन समर्थक में तर्क भी दिया जाता है कि भारत अभी भी बहुत स्रोत नीति अपनाता है, तो रूस, फ्रांस, इजराइल से भी खरीदता है। तो तकनीक और इंटर ऑपरेटेबिलिटी का फायदा भी भारत अच्छी तरह से फायदा उठाना जानता है। तो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बनी रहती है और लेकिन क्षमता भी बढ़ती है। तो आत्मनिर्भर भारत और यह डील क्या है वो भी जान लेते हैं। तो कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि जब आत्मनिर्भर भारत है तो फिर विदेशी विमान क्यों? तो वास्तविकता की बात करें तो ASW विमान जैसी टेक्नोलॉजी बेहद जटिल होता है। तो भारत धीरे धीरे स्वदेशी क्षमता विकसित कर रहा है। फिलहाल सुरक्षा जरूरतों प्राथमिक को दे रहा है। तो साथ ही ऑफसेट टेक्नोलॉजी एक्सपोजर मेंटेनेंस में भारतीय भागीदारी भी, यानी भारत के कर्मचारी भी लगे हुए हैं सीखने में। उसके बाद चीन की प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय प्रभाव क्या पड़ेगा? तो चीन पहले ही क्वाड और भारत अमेरिका नजदीकी पर नाराज रहा है। तो इस डील से चीन की पनडुब्बी रणनीति कमजोर होगी। हिंद महासागर में उसकी गतिविधियां ज़्यादा जोखिम भरी हो सकता है। यह सौदा एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश देता है। भविष्य की संभावना की बात करें तो भारत की नौसेना और ज़्यादा नेटवर्क सेंट्रिक बनेगी, समुद्री सीमा सुरक्षा मजबूत होगा और भारत अमेरिका रक्षा सहयोग और गहरा भी हो सकता है। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है? तो $3 अरब का P-81 सौदा भारत की समुद्री ताकत बढ़ाएगा,
चीन की पनडुब्बी चुनौतियों का जवाब भी देगा, भारत अमेरिका रिश्तों की गहराई भी दिखा सकता है और हिंद प्रशांत में शांति संतुलन को मजबूती करेगा। तो यह सौदा बताता है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक और सक्रिय समुद्री शक्ति भी बन चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।